प्यारे बहन भाइयों, माताओं तथा बहनों, वीडियो देखने वाले सभी बहन भाइयों और पुत्र पुत्रियों को, युवा वर्ग को आवासिंग की तरफ से राम राम। हमने एपिसोड 5 में पहले भाग में बताया था कि भाई शराब की वजह से जो है गंगा ने धरती पर स्त्री के रूप में वो अवतार धारण किया और शांतनु जो है पुरुष के रूप में अवतार धारण किया और दोनों की शादी हो गई, वो पत्नी हो गए थे। उसके बाद जो है गंगा जी ने जो है उनके 7 पुत्र पैदा हुए। तो 7 पुत्रों को गंगा जी ने जो है वो गंगा में डुबो के और उनकी हत्या कर दी। जब 8वां पुत्र उनके गर्भ में था, उस समय जो है राजा शांतनु जो है वो अपने गुरु के पास गए और उन्हें अपने गुरु से प्रश्न किया, अब गुरु जी इस तरह से वंशवेल नहीं चलेगी। गंगा ने 7 पुत्र जो है वो बवा दिए पहले और अब 8वां पुत्र होने वाला है, मैं क्या करूं? तो उनके राजगुरु ने कहा, भाई आप तो राजा हो, राजा को मेरे से पूछना पड़ेगा, अब भाई मैंने क्या करना चाहिए? तो राजा शांतनु को कहा कि भाई मैं तो मजबूर हूँ। बोले किस बात की मजबूरी है? जो बोले मैंने वचन दे रखा है। बोले किस बात का वचन दे दिया? बोले मैंने ये वचन दिया था भी आप जो कुछ भी करोगे उसके बारे में कभी आपसे पूछूंगा नहीं। तो राजगुरु उनके शांतनु के राजपुरोहित ने समझो का हो चाहे उनके राजगुरु ने कहा, आग भाई वचन दिया जब सोचा नहीं क्या होगा अंजाम, और सोच समझ कर कीजिए जीवन में सब काम। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई ये बात तो आपने वचन देते वक्त सोचनी थी, आपने उस समय नहीं सोचा, तो इसका जो भी अंजाम होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राजा हो आप, अब की बार ऐसी घटना मत होने देना। तो उन्होंने जो है शांतनु ने इस बात से शिक्षा ली कि भाई अब की बार पुत्र पैदा होगा तो मैं गंगा जी से पूछूंगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो जब 8वां पुत्र, जिसका बाद में नाम विषमपिता में पड़ा, पहले उनको देवव्रत के नाम से जाना जाता था, तो पैदा हुआ तो गंगा जी फिर उनको डुबोने के लिए गंगा पर लेकर गई। उस समय जो है शांतनु उनके पीछे पीछे गए और उनको ये कहा कि भाई आप तो पुत्र घातनी हो, आपने 7 पुत्रों को पहले मार दिया, अब 8वें पुत्र को फिर मारने के चल पड़ी। कौन हो आप, कहाँ से आई हो, ऐसा आप क्यों कर रही हो? जब गंगा मैया ने कहा आपने मेरे को वचन दिया था, अब मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछूंगा, और मैंने आपको ये कहा था कि भाई जब भी आप मेरे से कोई प्रश्न करोगे मैं तो आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो 8वें पुत्र को देवव्रत को लेकर गंगा जी उसी समय जो है वो अंतर ध्यान हो गई। उन्होंने ये कहा कि भाई ये 13 साल के बाद आपको पुत्र आपको यही मिल जाएगा, और गंगा मैया अंतर ध्यान हो गई। शांतनु अपने निराश होकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद शांतनु ने जो है उनका तो आना जाना गंगा पर रहता ही था। तो एक मछुआरे की लड़की थी, उसका नाम था सत्यवती। फिर जो है वो दूसरी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने उससे सत्यवती से बात की। तो सत्यवती से बात की तो सत्यवती बोली कि भाई मेरा पिताजी जो कहेगा उसके अनुसार ही शादी होगी। तो राजा शांतनु जो है सत्यवती के पिता के पास गए। उसके पिता ने कहा कि भाई मेरी लड़की का होने वाली संतान जो है ना वह राजपाट के अधिकारी हो, तो मतलब मैं जो है अपनी बेटी की शादी करूं, नहीं तो अन्यथा नहीं करूंगा। इस बात के ऊपर जो है इतनी बात होने के बाद राजा शांतनु जो है उन्होंने देवव्रत को पहले राजा का अधिकारी बना दिया था, तो वो मजबूर थे राजा शांतनु। फिर उन्होंने जो है चिंतित होकर और अपनी जो है वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद जब देवव्रत को ये पता चला आग भाई पिताजी तो बीमार हो गए, तो उन्होंने अपने उनके जो थे वैद्य उससे बात की कि भाई पिताजी को क्या बीमारी है, ऐसा क्या होगा कि वो हर समय चारपाई पर ही लेटे रहते हैं। तब उसने वैद्य ने बताया कि भाई बीमारी तो कुछ भी नहीं है, इसके बारे में तो अपना जो तुम्हारा मंत्री है वैद्य उससे बात करो, इस चीज़ के बारे में तो वही बता सकते हैं। फिर देवव्रत ने जो है अपने वैद्य मंत्री से बातचीत की, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई राजा जो है कोई मछुआरा की लड़की है सत्यवती, उससे शादी करना चाहते हैं। और उन्होंने ये तो जाकर उसके पिता से बात करो, आप लड़की के पिता से। जब जो है देवव्रत जो है अपना मंत्री ने वरदान उन्होंने लेकिन और वहाँ गए सत्यवती के पिता के पास।
तो सत्यवती का पिता ने जो है उसको देवव्रत को बताया कि भाई मैं जो है मेरी बेटी की शादी तभी करूंगा जब उससे होने वाली संतान जो है वो राज का उत्तराधिकारी हो। तो भीष्म पिता ने ये कहा कि भाई मैं जो है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और शादी नहीं करवाऊंगा, और आपकी होने वाली जो बेटी की संतान होगी ना वही राज का उत्तराधिकारी होगी, मैं ये आपको वचन देता हूँ। तो फिर उसके सत्यवती के पिता ने कहा कि भाई आप तो नहीं करवाओगे, लेकिन कल न आपका और कोई वो हो जा उत्तराधिकारी पैदा हो जाए तो उसका फिर क्या होगा, तो वो फिर मेरी बेटी की संतान को जो है राजगद्दी से अपदस्थ कर देंगे। तो जब भीष्म पिता मैंने ये वचन दिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा बैठेगा ना मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा और जो है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। तब जो है जाकर उसने मछियारा ने जो है वो अपनी बेटी सत्यवती की शादी कर दी और वो राजा उसकी शांतनु की दूसरी पत्नी बनकर और उसके राजमहल में आ गई। उसके बाद जो है ये प्रतिज्ञा लेने के बाद जो है जब शांतनु ने जो है अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि भाई मैं आपको वरदान देता हूँ कि जब आपकी इच्छा होगी न तभी आपकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस प्रकार से शांतनु से उन्होंने ये वरदान पाया कि भाई इच्छा मृत्यु का वरदान पाया। और फिर वो भीष्म पिता में यूँ कहलाए। अब उन्होंने खुद जो है वो प्रतिज्ञा करी थी अगर मैं आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा और निसंतान रहूँगा। तो इस प्रकार से फिर बाद में देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ गया। जब भीष्म पितामह का जो है वो हमेशा जो है पांडवों के प्रति ही प्रेम रहा था, क्योंकि वो न्याय की उस पर राह पर चल रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि भाई उन्होंने खुद वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी राजा रहेगा तो मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा। तो इस वजह से उन्होंने जो है कौरवों का साथ देना पड़ता था मजबूरीवश। फिर जो है उसके बाद जो है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय जो है उन्होंने कौरव सेना का वो करना पड़ा, सेनापति बनना पड़ा और कौरव सेना का पति बनना पड़ा। तो एक दिन जो है अर्जुन जो है वो गए उनके पास, अब भाई युधिष्ठिर गए, अर्जुन नहीं युधिष्ठिर गए, अब भाई हमें विजयश्री का वो वरदान दो। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो है विजय भाव का वरदान दिया और जो है युद्ध में जो है बोले विजय तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। और अपने प्रिय मतलब शिष्य जो है उसको अर्जुन को भी जो है वरदान दिया भाई आपकी विजय होगी युद्ध में। और इस प्रकार से फिर जब जो है युद्ध में जो है मृत्यु शैया पर पड़े थे ने भीष्म पिता बाणों की शैया पर क्यों पड़े थे उसके पीछे का कारण ये था कि भाई उनको शराप मिला हुआ था कि भाई ये पिछले जन्म में जो है वो वसु थे, अष्टवसु थे, उनके प्रधान थे और उनको शराप मिलाया था अष्टवसुओं ने। अब भाई आप पृथ्वी लोक पर जा कर के और जो है मनुष्य योनि भोगोगे और उस योनि के अंदर आप निसंतान रहोगे और आप शादी नहीं कर सकोगे और आपने बहुत पृथ्वी के ऊपर बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो जब वो बाणों के शैया पर उन्होंने वो कष्ट भोग के और वो अपना जो भगवान के दिए हुए वचन की पालना की, ये वीडियो मतलब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और आगे का जो वसु के बारे में जो है हम अगले वीडियो में कभी बताएंगे। वीडियो सुनने वाले देखने वाले सभी बहन भाइयों तथा युवा पीढ़ी को हवा सिंह की तरफ से राम राम। यदि ये हमारी परिस्थिति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल का जो है घंटी का जो बटन है उसको दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके।